ओके चलिए रोटेशनल मोशन नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी तीन तरह के मोशन करता है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोलिंग मोशन, और अगर आप एक्सिस फिक्स कर दो तो रोटेशनल मोशन। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द रोटेशनल मोशन। ओके देन वी हैव सीन कि अगर आपको पूरे बॉडी का मोशन समझना है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखा था, राइट? सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके हमने ऐसा फाइंड किया था कि टोटल बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल फोर्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सब हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। चलिए अभी हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रोटेशनल मोशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। अगर एक सिंगल पार्टिकल रोटेशन कर रहा है अबाउट अ फिक्स एक्सिस, पहले एक सिंगल पार्टिकल लेंगे and we will consider rotation of a single particle about a fixed axis, right? And then we will consider entire object rotating about the axis. तो पहले तो एक पार्टिकल को समझ लेते हैं कैसे घूमता है, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे, राइट? तो द फर्स्ट टर्म इज द एंगुलर वेलोसिटी and its relation with linear velocity. Angular velocity and the relation of it with linear velocity, right? So angular velocity का मतलब होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बेटा हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेंगे डेल्टा थीटा डिवाइड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। अंडरस्टैंड? सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस and there is some particle जो इस पाथ के ऊपर रोटेशन कर रहा है। लेट्स से स्टार्टिंग में आपका पार्टिकल यहां पे था और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल घूम के अगर यहां पहुंच चुका है, राइट? तो पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया? तो पार्टिकल ने बेटा इतना एंगल कवर किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल उसने कवर किया उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए लेट्स से यहां पे टाइम 0 था और यहां पे टाइम हो गया डेल्टा टी। सो डेल्टा टी टाइम में ऑब्जेक्ट ने इतना एंगल कवर किया है घूमते घूमते। तो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे इसे हम, एंगुलर वेलोसिटी। चलो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या बनेगा बेटा? तो थीटा किस में होता है, रेडियन, टाइम किस में होता है, सेकंड में। बोलो ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर के वेक्टर, तो दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर होता है बेटा एक्सियल। कैसा होता है ये, एक्सियल वेक्टर। व्हाट डज दिस एक्सियल वेक्टर मींस? अगर बेटा बॉडी ऐसा रोटेट हो रहा है, ये उसका एक्सिस है, राइट? सो बॉडी अगर ऐसा रोटेट हो रहा है, आपका अंगूठा कहां गया, ऊपर की तरफ, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इट्स एन एक्सियल वेक्टर। अगर बॉडी ऑपोजिट रोटेट कर रहा है लाइक दिस, ये एक्सिस है ऐसे, तो अंगूठा कहां जाएगा बेटा, नीचे की तरफ। तो इस केस में आपका एंगुलर वेलोसिटी कहां पर है, नीचे की तरफ है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसा वेक्टर है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सियल वेक्टर, उसकी डायरेक्शन एक्सिस पे होती है। एंड यू सिंपली यूज द राइट हैंड। अगर बॉडी ऐसे घूम रहा है तो एक्सियल वेक्टर ऊपर की तरफ, बॉडी ऐसे घूम रहा है तो एक्सियल वेक्टर नीचे की तरफ। वेरी सिंपल। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रोटेशनल मोशन, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जिस तरह से हम लिनियर मोशन में करते थे सेम वैसा यहां पे डिफरेंशिएट कर लेना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू डी थीटा बाई डी टी। अब हमें क्या करना है, हमें इस एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन बनाना है। ये क्या रिलेशन होगा, क्या फाइंड करना है हमें, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स सी। चलिए रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। ओके, लर्न टेक्स्ट बुक कैसे लिखा है, टेक्स्ट बुक में फाइन।
चले बेटा ध्यान यहां पे सबका, लेट अस से ये आपका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस एंड सम पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन लाइक दिस। ऐसे आपका पार्टिकल घूम रहा है, ये उसके सर्कल का सेंटर है, राइट, और ये उसके पाथ है पूरा, ऐसे वो घूम रहा है इस पाथ के ऊपर। लेट्स से एट सम मोमेंट सपोज आपका पार्टिकल यहां पहुंचा है इधर, लेट्स से हियर, राइट, तो वी हैव जस्ट सीन उसका एंगुलर वेलोसिटी कहां होगा, वो ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहां होगा, वर्टिकली अप, तो एंगुलर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है बेटा, ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, लीनियर वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, राइट। यहां पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ करा है, लाओ तो जरा, लीनियर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो चलो बेटा ये उसका टेंजेंट डायरेक्शन है, ये आपका कौन सा वेक्टर है बेटा, लीनियर वेलोसिटी भी, और ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर आर। व्हाट इज इट, पोजीशन वेक्टर आर, बोले इतना आया समझ में आपको, इतना समझ आया सबको, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ओमेगा ऊपर की तरफ, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। ओके, लेट्स से द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज ओ, सॉरी सी ले लेते हैं, एंड लेट्स से इट इज ओ, राइट, एंड दिस पोजीशन इज डिनोटेड बाय पी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड, आई विल फाइंड ओपी क्रॉस ओमेगा, हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं, और हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा क्रॉस आर। इन्होंने आर वेक्टर कौन सा लिया है, ओके फाइन, दे हैव टेकन दिस एज आर परपेंडिकुलर, देखो टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है ना वैसा आपको लिखना पड़ेगा, बाकी आप इस फिगर से भी बहुत इजीली आपका आंसर बना सकते थे, बट अगर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आपको जैसे बुक में लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। तो ये जो है ना वो आर परपेंडिकुलर है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस इज योर ओरिजिनो, और ये पार्टिकल का पोजीशन है, तो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर आर, राइट। ओके, नाउ सी दिस केयरफुली, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू डू आर ओमेगा क्रॉस आर, वेयर इज इट, कहां गायब हो गया, ओके, वी वुड लाइक टू फाइंड ओमेगा क्रॉस आर। क्या फाइंड करना है हमें, इस ओमेगा को इस आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आर कौन सा वेक्टर है बेटा, योर आर वेक्टर इज वेक्टर ओपी। कहां जाना है, कौन, प्रकाश कहां है, बीमार है तू, बाप रे, जा बेटा घर तक पहुंच जाएगा ना, हाँ तो ठीक है, चले बेटा। सो आपका आर वेक्टर कौन सा है, प्रकाश एक थियरी समझ के जा बेटा, तो बाकी सारी आ जाएगी। ओमेगा क्रॉस आर, बेटा आर कौन सा वेक्टर है, ओपी। अब आप देखो सिंपल सा वेक्टर एडिशन करो, अब सिंपल सा वेक्टर एडिशन करो, आपका ओपी क्या होगा बेटा, ओपी वुड बी द एडिशन ऑफ ओसी प्लस सीपी, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन से आपका ओपी क्या होगा, ओसी प्लस सीपी, तो यू कैन राइट योर ओपी इज इक्वल टू ओसी प्लस सीपी, अंडरस्टूड। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट खोल दो, चलो बेटा ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस ओसी, और दूसरा टर्म हो जाएगा आपका ओमेगा क्रॉस सीपी, राइट। व्हाट इज द सीपी, सीपी इज योर आर परपेंडिकुलर, सीपी क्या है बेटा, सीपी इज आर परपेंडिकुलर, सो इट इज ओमेगा क्रॉस ओसी प्लस ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर। अब थोड़ा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चेक करते हैं, लेट्स चेक द डायरेक्शन। पहला टर्म है आपका ओमेगा क्रॉस ओसी, ओमेगा कहां है, ऊपर की तरफ है, कल सिखाया था ना, ओमेगा ऊपर की तरफ है, ओसी कहां पर है बेटा, ओसी भी ऊपर की तरफ है, ओमेगा भी ऊपर की तरफ, ओसी भी ऊपर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा, मतलब ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, तो इनका आंसर कितना आएगा, जीरो। डू यू गेट दिस? व्हाट अबाउट ओमेगा क्रॉस आर, चेक इट वेरी केयरफुली, ओमेगा ऊपर की तरफ है, ओमेगा ऊपर की तरफ है, आर आपका इस तरफ है, हुआ कल, ओमेगा ऊपर की तरफ है, आर आपका इस तरफ है, ओमेगा क्रॉस आर हुआ, अंगूठा कहां गया, अंदर, ये अंदर कौन सी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की, ये अंदर वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मतलब ये जो आपका टर्म बना ना ओमेगा क्रॉस आर, और कुछ नहीं है, क्या है आपका वेलोसिटी
v है, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये जो ओमेगा क्रॉस ओसी है, दिस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। और इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v, राइट। तो यू गॉट योर रिलेशन बिटवीन v ओमेगा एंड r, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो बेटा आ गया पहला रिलेशन। ये हम बार बार करेंगे, पूरे चैप्टर में यही करना है अभी, राइट। तो व्हाट यू ऑब्टेन वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r, right? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। लेट्स सी फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, बेटा अगर ये एक्सिस फिक्स है तो ओमेगा का डायरेक्शन चेंज होना नहीं है, ओमेगा विल ऑलवेज रिमेन ऑन एक्सिस। अगर स्पीड बढ़ेगी तो ओमेगा का वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर स्पीड घटेगी ओमेगा का वैल्यू घट जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज होना नहीं है। सो फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट चेंज विद टाइम, इट्स मैग्नीट्यूड में चेंज, हाउएवर चेंज फ्रॉम द इंस्टेंट टू इंस्टेंट। फॉर द मोर जनरल रोटेशन, बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। तो जब हम थोड़े जनरल केस में जाते हैं जो यहां नहीं करना है, तो जनरल केस में तो डायरेक्शन भी बदल सकता है और वैल्यू भी बदल सकता है, बट यहां पे हमें थोड़े सिंपल केस की बात करनी है बिकॉज अभी हम 11th में ही है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। समझ आया कैसे लिखा है हमने? इज इट क्लियर एवरीवन? क्या करना है बेटा, हमें फिगर समझ में आना चाहिए पहले। तो हम वापस एक बार फिगर ड्रॉ करेंगे टू मेक द थिंग्स क्लियर। बेटा एक बार वापस फिगर ड्रॉ करेंगे, ये एक्सिस था, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा था, राइट। सब वो यहां पे पहुंचा तो उसका ओमेगा कहां होगा, ऊपर की तरफ, उसका वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में। सपोज ये आपका ओरिजिन है और ये आपका हो गया वेक्टर आर। तो आपको क्या फाइंड करना था बेटा, आपको फाइंड करना था ओमेगा क्रॉस आर, राइट। आर वेक्टर में क्या है बेटा, आर वेक्टर में दो चीजें है, ओसी एंड सीपी। तो यहां दो चीजें आ गया बेटा, ओसी भी आ गया और सीपी भी आ गया। ये हो गया आपका ओमेगा क्रॉस ओसी और ये हो गया आपका ओमेगा क्रॉस सीपी। ये तो जीरो हो गया ये के डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन क्या बन रहा है, वेलोसिटी बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ओमेगा क्रॉस आर इक्वल टू वी। समझ आया सबको? क्लियर एकदम वेक्टर रिलेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इफ द एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस। ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए वेलोसिटी इंक्रीज, अगर ऑब्जेक्ट स्लो हो जाए वेलोसिटी डिक्रीज। तो जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तब कौन पिक्चर में आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है बेटा अल्फा, एंड अल्फा इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity. It is the rate of change of angular velocity, and the symbol is alpha equal to change in velocity, मतलब delta omega, change in velocity delta omega divide by time taken delta t. Do you get this everyone? Yes. What is the direction of it? पहले यूनिट क्या होगा बेटा, तो यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये भी एक्सियल है, ये भी कैसा है, एक्सियल। अब इसको समझना ध्यान से। सपोज आपका बॉडी ऐसे घूम रहा है इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो आपका ओमेगा कहां होगा बेटा, ऊपर की तरफ। ओमेगा कहां होगा, ऊपर की तरफ, हाँ के ना? अगर आपका ए भी ऊपर की तरफ है, अल्फा सेम डायरेक्शन में हुआ, दोनों स्पीड बढ़ेगा। अगर अल्फा एंड ओमेगा एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, स्पीड विल इंक्रीज। ये आप सिंपल सा लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करो। लीनियर मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, सेम ऐसा ही है ये, राइट। तो यहां पे अगर हम ओमेगा एंड अल्फा सेम डायरेक्शन में है देन ओमेगा विल इंक्रीज, स्पीड बढ़ेगा, राइट। अगर ओमेगा ऐसे ही है, ऐसे, राइट, एंड अगर अल्फा नीचे की तरफ है, अपोजिट हुआ, स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड विल डिक्रीज। सो हियर व्हाट विल हैपन, ओमेगा विल डिक्रीज। बेटा एक रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
बुक में नहीं दिया है बट इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा. सो व्हाट वी हैव जस्ट सीन, वी हैव सीन वेलोसिटी v क्या होता है बेटा, ओमेगा क्रॉस r, है कि नहीं? वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. आगे ना इसको डिफरेंशिएट करते हैं. व्हाट यू विल गेट, dv बाई dt इज इक्वल टू, पहले बेटा ओमेगा को डिफरेंशिएट करो, r को एज इट इज रखो. अब क्या करेंगे, ओमेगा एज इट इज रखेंगे, r को डिफरेंशिएट करेंगे. इसे कहते हैं चेन रूल. बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट आपको करना है. पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको एज इट इज रखो, फिर इसको एज इट इज रखो, इसको डिफरेंशिएट करो. व्हाट यू मीन बाय बेटा डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा. तो ये हो गया आपका अल्फा क्रॉस आर. व्हाट अबाउट डी आर बाई डी टी, डी आर इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डी आर बाई डी टी इज लीनियर वेलोसिटी वी. dr बाई डी टी क्या होगा बेटा, लीनियर वेलोसिटी v, क्योंकि dr क्या है, जितना पोजीशन चेंज हुआ वो क्या है, dr डिवाइड बाई टाइम, दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम, लीनियर वेलोसिटी. एंड डी ओमेगा बाई डी टी हमने क्या लिखा है, अल्फा. तो ये क्या है, व्हाट इज dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन है. कौन सा, लीनियर. तो बेटा लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आए, एक आया अल्फा क्रॉस आर, एक आया ओमेगा क्रॉस v. मुझे ना इनका दोनों का डायरेक्शन देखना है. लेट मी चेक द डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम. सो मैं एक सर्कल बना रहा हूं वापस, राइट. ये आपका बॉडी ऐसे घूम रहा है, तो आपका ओमेगा ऐसे आएगा जब बॉडी यहां पे पहुंचा है. सो वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, अंदर की तरफ, टेंजेंट. टेंजेंट आगे ना, ओमेगा कहां पर है, ऊपर की तरफ. और आपका पोजीशन वेक्टर आर ऐसे है, आगे ना. चलो अल्फा कहां पर है, लेट्स से आपने अल्फा को भी ओमेगा के डायरेक्शन में दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो आपका अल्फा भी कहां होगा बेटा, ऊपर की तरफ. अल्फा भी कैसा वेक्टर होता है, एक्सियल. अल्फा भी कैसा वेक्टर होता है, एक्सियल. पहले अल्फा क्रॉस आर का डायरेक्शन, अल्फा ऊपर है, आर कहां पर है, इस तरफ है, अल्फा ऊपर. अभी भी अल्फा ऊपर, उंगलियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए, अल्फा. आर इस तरफ है, हुआ कर्लिंग, हुआ कि नहीं हुआ. तो अंगूठा कहां गया, अंदर की तरफ. अंदर मतलब क्या, टेंजेंट. मतलब ये जो कंपोनेंट है ना आपका अल्फा क्रॉस आर, बेटा ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट. कुछ आई बात समझ में. दूसरा कंपोनेंट क्या है, ओमेगा क्रॉस वी. ओमेगा कहां है, ऊपर, ऊपर की तरफ फिंगर खुले. वी वेलोसिटी, वेलोसिटी अंदर की तरफ है ना, टेंजेंट. वेलोसिटी अंदर की तरफ है, टेंजेंट. कर्ल हो रहा है, देखो हो रहा है ना कर्ल. ओमेगा क्रॉस वी हो रहा है ना, वी अंदर की तरफ है. अंगूठा कहां आया, पीछे, मतलब इस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. तो बेटा ये जो कंपोनेंट है ना आपका ओमेगा क्रॉस वी, ये क्या है, एक्सेलरेशन का सेंट्रीपेटल कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट है ये, एक्सेलरेशन का सेंट्रीपेटल. ओमेगा ऊपर की तरफ है और वी अंदर की तरफ है, टेंजेंट. बेटा सर्कल ऐसा है ना, तो जब पार्टिकल यहां होगा तो वेलोसिटी कहां होगा, अंदर की तरफ, टेंजेंट. ओमेगा ऊपर है, ओमेगा ऊपर, वेलोसिटी अंदर. हो गया सेट. राइट हैंड यूज करना है बेटा, लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड से नहीं आएगा. ओमेगा क्रॉस वी हो गया सेट. अंगूठा कहां गया, टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये सेंट्रीपेटल कंपोनेंट है. देखो अब एक जाना पहचाना फॉर्मूला लाते हैं. ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर. ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर. खाली वैल्यू फाइंड करते हैं. है जाना पहचाना फॉर्मूला, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर. तो बेटा अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आना है. एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा, जब ये स्पीड बढ़े या घटे. अगर बॉडी एक ही स्पीड से घूमते जाए, जैसे घड़ी का कांटा, तो घड़ी का कांटा एक ही स्पीड से घूमता है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आता है, तो उसका अल्फा नहीं आता है, तो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है. उसको खाली कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपेटल. बट अगर घूमते घूमते स्पीड बढ़ी या स्पीड घटी,
तो वहां पे ये कंपोनेंट भी आएगा और ये भी आएगा। सो वहां पे बेटा नेट एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? नेट एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपेटल, और अगर वैल्यू फाइंड करोगे सो वैल्यू वुड बी अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपेटल स्क्वायर। यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया बट इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्सेलरेशन के बेटा दो कंपोनेंट, इससे आप एक छोटा सा फिगर बना सकते हो ऐसे कि अगर पार्टिकल यहां पर है तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक कौन सा होगा टेंजेंशियल और एक कौन सा होगा सेंट्रीपेटल, AC। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनेंगे और इन दोनों का नेट आपको फाइंड करना है वेक्टर एडिशन से। लाइक दिस यू कैन डू। गॉट इट? राइट। तो अभी हम सिंगल पार्टिकल को घुमा रहे हैं। पहले हमने उसका एंगुलर वेलोसिटी समझा, फिर एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से रिलेट किया, फिर हमने उसका एंगुलर एक्सेलरेशन समझा। अब समझेंगे पार्टिकल घूम ही क्यों रहा है। अपने आप थोड़ी घूमेगा, घूमने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, नॉट फोर्स। सर्कल में घूमने के लिए चाहिए टॉर्क। क्या चाहिए सर्कल में घूमने के लिए? टॉर्क। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द टॉर्क। अब बात करेंगे पार्टिकल घूम ही क्यों रहा है, घूमने के लिए टॉर्क चाहिए। राइट। चलिए देखते हैं टॉर्क के बारे में। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में बात करेंगे। अब ऑब्जेक्ट घूमेगा क्यों, उसका रीजन सीखते हैं। राइट। तो टॉर्क इज बेसिकली कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आप सिंपल एक लॉजिक समझो। अगर मान लीजिए कि एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा है, ठीक है, ये उसका एक्सिस है, यहाँ पे हिंजिस है, राइट। अब तुम्हें दरवाजा खोलना है, ठीक है ना, और तुम इस एक्सिस के ऊपर फोर्स देते रहो, क्या दरवाजा खुलेगा? कितना भी फोर्स दे दो एक्सिस के ऊपर, दरवाजा खुलेगा नहीं। अब मैं तुमको दो चॉइस देता हूं, या तो आप यहां पे फोर्स लगाओ या तो यहां पे फोर्स लगाओ। बोलो कौन से केस में दरवाजा इजीली खुलेगा? सेकंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि दरवाजा क्या करेगा? काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन। दरवाजा क्या करेगा? काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन कराने के लिए टॉर्क चाहिए, एंड टॉर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म हम सीखेंगे, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क क्या होता है, बट हम सिंपली याद रखेंगे कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है टॉर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम कहते हैं टॉर्क। तो बेटा डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना उतना कम फोर्स में आपका काम हो जाएगा। डिस्टेंस जितना कम होगा ना उतना आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए देखना किसी भी दरवाजे के हैंडल एकदम लास्ट में होते हैं, ताकि आप दरवाजे को इजीली खोल बंद कर पाओ विथ लेस फोर्स। अगर वही दरवाजे को आपको अगर हैंडल यहां लगा के खोलना होगा ना तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस कम हो गया तो आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे उतना कम फोर्स में काम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। ओके, सो वी राइट हियर। चलो, सो लेट्स से वी हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस। इट इज x, इट इज y एंड इट इज z। वी हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चले बेटा यहां पे सपोज कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का सपोज पोजीशन वेक्टर है r। क्या है इसका पोजीशन वेक्टर? r, और ये r का डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, राइट। यहां पे अगर फोर्स लगा, लेट्स से योर फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, राइट। तो r और f के बीच में कितना एंगल हो गया? थीटा। सो टॉर्क इज डिफाइन एज, सुनना बहुत ध्यान से बेटा, टॉर्क इज डिफाइन एज टॉर्क टॉ इज डिफाइन एज r क्रॉस f। क्या होता है टॉर्क? r क्रॉस f। टॉर्क होता है r क्रॉस f, राइट। मतलब r और f का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। इस केस में टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? सो r इस तरफ है, f इस तरफ है, r क्रॉस f ऊपर तो नहीं होगा, थोड़ा एंगल पे होगा, राइट। तो योर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be like this. This is the direction of torque, and this torque is perpendicular to both r as well as f. क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमने कल सीखा था, क्रॉस प्रोडक्ट r और f दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे r और f का एक प्लेन बनेगा, देखना ध्यान से, ये r और f का एक प्लेन बना और टॉर्क कैसा होता है इस प्लेन को? परपेंडिकुलर।
टॉर्क कैसा होगा इस प्लेन को परपेंडिकुलर, राइट? तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ, सो वी कैन सिंपली राइट द परपेंडिकुलर हियर. सो टॉर्क is perpendicular to both R and F. Understood? चलो टॉर्क का बेटा यूनिट क्या बनेगा? तो R क्या है मीटर, F क्या है न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है जूल. तो टॉर्क का यूनिट क्या है जूल. टॉर्क का डायमेंशन क्या बनेगा बेटा m1 l2 t माइनस 2, बिकॉज जूल है ना. जूल क्या होता है बेटा m1 l2 t माइनस 2, दैट इज कॉल्ड जूल. गॉट इट? इतना क्लियर? आगे बढ़े. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द टॉर्क. ओके, अगर हम इस फोर्स की लाइन को बेटा पीछे खींचे, सुनना प्लीज ध्यान से. अगर हम इस फोर्स की लाइन को पीछे खींचे और अगर यहां से हम परपेंडिकुलर लगाए लाइक दिस, ओके, दिस एंगल इज थीटा, ये हाइपोटेनस आर है, तो बेटा ये अपोजिट साइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ अपोजिट साइड? तो इस अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे बेटा आर साइन थीटा. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेनस है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है साइन कंपोनेंट, तो ये क्या होगा आर साइन थीटा. एंड आर साइन थीटा क्या है बेटा? इस आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. आर साइन थीटा क्या है? ये जो आर है ना उसका कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर. तो फोर्स की ये लाइन है, फोर्स की लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर साइन थीटा. ये फोर्स का लाइन है आपका और इस पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है बेटा? आर साइन थीटा. क्या है ये? आर साइन थीटा. सो अब मुझे ये बताओ बेटा आर क्रॉस एफ अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा, है कि नहीं? कैन आई राइट इट लाइक दिस, आर साइन थीटा इंटू एफ? यस और नो? व्हाट इज आर साइन थीटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स. So torque can also be defined as the multiplication of force into perpendicular distance of line of force, perpendicular distance of line of force from axis. इतना समझे आप? अब मैं आपको एक केस दे रहा हूं. सपोज बेटा, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये उसका एक्सिस है, ठीक है? यहां पे एक पॉइंट है एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस. लेट्स से ये उसका पोजीशन वेक्टर r है एंड दिस एंगल इज थीटा. कैन आई टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स? दिस इज f cos थीटा एंड दिस इज f sin थीटा. विल यू प्लीज टेल मी f cos और f sin में से कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जो इस बॉडी को रोटेट कराने में काम लगेगा? ऑब्वियसली f sin. f cos तो खींच रहा है उसको एक्सिस से, f sin जैसे ही लगाओगे बॉडी घूमना चालू हो जाएगा, मतलब घुमाने के लिए ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है. हाँ कहना? सो वी राइट हियर टॉर्क इक्वल टू वो जो आपका आर एफ साइन थीटा था उसको ऐसे लिखे आर इंटू एफ साइन थीटा. व्हाट इज एफ साइन थीटा? एफ परपेंडिकुलर. एफ साइन थीटा क्या है? एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. एफ साइन थीटा क्या है बेटा? एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो यू कैन ऑल्सो राइट द टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, or you can write position, or you can say distance of the point from axis. अब हर देखो स्टेटमेंट में कैसे लिखे बोलो. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क. तो बेटा हम सिंपल याद रखेंगे टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, दैट इज योर टॉर्क. ओके, इफ आई गिव यू दिस सिचुएशन, सपोज बेटा ध्यान दीजिएगा, सपोज लेट अस से कि एक सिचुएशन बनाते हैं जहां पे हमें, ओके फाइन, सपोज ये बॉडी है, राइट? ये उसका एक्सिस है. And if your force is acting like this, now tell me what torque will it produce? Zero. क्यों? क्योंकि आपका फोर्स खुद ही कहां से पास हो रहा है? एक्सिस में से. डिस्टेंस है ही नहीं, डिस्टेंस है ही नहीं. तो दरवाजा खोलने के लिए हिंजिस के ऊपर कितना भी जोर लगा लो दरवाजा खुलता है? ये हिंजिस के ऊपर मैं कितनी भी जान लगा दूं
अंदर की तरफ लगाऊं, लो इधर मैं कितना भी फोर्स लगा लूं हिंजेस के ऊपर नहीं खुल रहा है। ये तो नेचुरल है चमन, कहाँ खुल रहा है? नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, तो ऐसे हिल रहा है, हवा से हिल रहा है भाई। अगर यहां लगाए तो अगर आपका फोर्स एक्सिस पे लग रहा है तो कोई रोटेशन होता नहीं है। मतलब अगर फोर्स खुद एक्सिस में से पास हो रहा है तो टॉर्क क्या होता है बेटा? जीरो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो फोर्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस से होना चाहिए तभी जाके वो टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा, बॉडी को घुमा पाएगा, बाकी बॉडी नहीं घूमता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलिए बहुत बढ़िया। नाउ एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बिफोर अंडरस्टैंडिंग दी। एक और स्लाइड है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे। अटेंशन एवरीवन, अगर आपको ऐसा दिया है, लेट अस से कि पोजीशन वेक्टर आपको दिया है बेटा i प्लस 2j माइनस के, और वहां पे फोर्स लगा सपोज 2i प्लस j प्लस 3k। मुझे पूछा गया है टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए बेटा फाइंड करिए, फाइंड करिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड। कल सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट करना, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था प्लस r क्रॉस f। पहले r क्रॉस f करो, वेक्टर लाओ टॉर्क का, और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। चलो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज फोर्स ऑफ, लेट अस से 2y प्लस j माइनस 3k x एट I plus let's say x at 1 1 1. Find torque due to this force. Find torque due to this force about the point 213. चलो आंसर लाओ तो क्रॉस प्रोडक्ट का। बे तू जा, मैं समझ गई, गलत गलत लिख रही है सब। टॉर्क का वेक्टर बेटा r क्रॉस f, i j k। r में क्या है 1 2 माइनस 1, f में क्या है 2 1 3। पता है ना, कल ही करा था ये। चलो i कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? 6 माइनस माइनस प्लस 1 7, बीच वाला कंपोनेंट माइनस j 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस k 2 सॉरी 1 माइनस 4 माइनस 3। तो बेटा टॉर्क का वेक्टर कितना आया आपका? 7i माइनस 5j माइनस 3k। ये टॉर्क का आ गया वेक्टर। अब इसका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 83, दैट इज 9.1 न्यूटन इंटू मीटर। दैट्स अ टॉर्क। अब बेटा यहां पे देखो क्या हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन में देखो। सेकंड क्वेश्चन में फोर्स इज 2i प्लस j माइनस 3k। फोर्स कहां लग रहा है? एट पॉइंट 111। यू वुड लाइक टू फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट 213। फोर्स किसी और पॉइंट पे लग रहा है और आपको टॉर्क फाइंड करना है अबाउट पॉइंट 213। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप पूरे चैप्टर के अंदर यू विल कंसिडर दैट योर एक्सिस इज एट ओरिजिन। आप हमेशा क्या अज्यूम करते हो कि आपका एक्सिस कौन सा है? ओरिजिन है। हर बार ये जरूरी नहीं है। अभी देखो आपका रोटेशन पॉइंट ये है 213, मतलब 213 को पाइवोट करा गया और उसके आजू बाजू रोटेशन हो रहा है। नॉर्मली हम किसको पाइवोट करते हैं? ओरिजिन को, और उसके आजू बाजू घुमाते हैं। अगर ओरिजिन के सिवाय कोई पॉइंट है तो क्या करना है? तो उसको बहुत सिंपल है। यहां पे आपका हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू आर की जगह लेना है बेटा आपको आर माइनस आर ओ क्रॉस एफ। क्या लेना है आपको? आर माइनस आर ओ क्रॉस एफ। आर मतलब कौन सा पॉइंट जहां पे आपको टॉर्क फाइंड करना है? कौन सा है वो पॉइंट? 213। आर ओ मतलब कौन सा पॉइंट जो आपका जहां पे आपका फोर्स लग रहा है? कहां पे लग रहा है फोर्स? 111। फोर्स कहां लग रहा है बेटा? 111। अभी आपका वेक्टर निकाल लो, क्या आ रहा है वो माइनस करके, और उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किसके साथ? इस वेक्टर के साथ। कितना वेक्टर है बेटा? 2 1 माइनस 3।
अंडरस्टूड? तो पहले ये कितना आ जाएगा वेक्टर आपका 1 0 2 के साथ क्रॉस कर लो बेटा 2 1 -3। चलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, वापस बनाओ डिटर्मिनेंट। तो ये फॉर्मूला खास ध्यान रखना, r माइनस आर वाला। चलो बताओ सब लोग आंसर कितना बन रहा है? यार एक सीधी लाइन नहीं बन रही सर तुमसे, क्या करोगे तुम? -7 और 1 -7 and 1 श्योर? -2 +1 plus k y कैप कितना आया? y cap j cap +1 श्योर एवरीवन? सॉल्व करो सब लोग, चलो डिटर्मिनेंट 1 बराबर है, 1 बराबर है। -4 होगा ना, 3 -4 1 -1 होता है, और -j × -1 -3 है ना उधर, -3 है भाई इतना डिटर्मिनेंट प्लस के मतलब दिस इज द टॉर्क, इट इज योर टॉर्क। अंडरस्टूड? तो यहां पे बेटा आपको क्या दिया, यहां पे आपका फोर्स लग रहा है 1 1 1 पे। फोर्स कहां लग रहा है? 1 1 1 पे। और आपको टॉर्क किस पॉइंट पे फाइंड करना है? अबाउट द 213 पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे आपको टॉर्क फाइंड करना है वो आपका आर है, जहां पे फोर्स लग रहा है वो आर ओ है, उसके साथ एफ क्रॉस कर देना है, आर माइनस आर ओ क्रॉस एफ। अंडरस्टूड? श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आ गया एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से लीनियर मोशन में क्या होता है लीनियर मोमेंटम, उसी तरह से एंगुलर मोशन में क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। तो वापस हम आगे वाला ये सेम फिगर बनाने वाले हैं, ये x, ये y, ये z। सपोज यहां पे एक पार्टिकल है बेटा, सुनो सब लोग ध्यान से, यहां पे आपका एक पार्टिकल है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है r। क्या ये उसका पोजीशन वेक्टर r? लो लो बुक में कैसे फिगर बनाया वैसे ही बनाएंगे, नहीं तो स्कूल के सर को समझ में नहीं आएगा, तकलीफ हो जाएगी फिर। चलो ये लिखा ही नहीं उसमें तो। ओके बेटा चलो ध्यान, यहाँ पे सिर्फ फिगर के बिना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया है आर, लेट्स से इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, सपोज द वेलोसिटी डायरेक्शन इज लाइक दिस, ये उसका वेलोसिटी डायरेक्शन है। तो आपका आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये उनके दोनों के बीच का बना एंगल, राइट। तो योर एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज एंगुलर मोमेंटम L. Angular momentum L is defined as cross product of position vector and linear momentum. It is defined as the cross product of R cross P. What do you mean by P? M into V. Linear momentum. P क्या होता है? M into V. तो बेटा ये जो टर्म आया ना उसे क्या कहेंगे हम? एंगुलर मोमेंटम। So angular momentum is also called, it is also called moment of linear momentum. What is it called? Moment of linear momentum. It is also called moment of linear momentum, right? तो हमने आगे R क्रॉस F को क्या कहा था? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसे क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ P। P क्या है? लीनियर मोमेंटम। सो इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसे क्या कहा जाता है? एंगुलर मोमेंटम। चलो एंगुलर मोमेंटम का बेटा यूनिट क्या बनेगा? बोलो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या बनेगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? आर क्या होगा? मीटर। मोमेंटम क्या होता है? केजे इंटू मीटर पर सेकंड। सो इट इज केजे इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक और यूनिट बेटा, आर का यूनिट क्या होता है? मीटर। एंड मोमेंटम का एक और यूनिट अगर आपको याद हो तो न्यूटन इंटू सेकंड। व्हाट इज न्यूटन इंटू मीटर? जूल। तो बेटा एक और यूनिट बनता है इसका, जूल इंटू सेकंड। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? डायमेंशन वुड बी m1 l2 t-1।
क्या बनेगा डायमेंशन m1 l2 t माइनस 1, डायमेंशन इज m1 l2 t माइनस 1। समझ आ रहा है यहां तक सबको? तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा, कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस करा हमने? एंगुलर मोमेंटम, राइट, दैट इज r क्रॉस p, r क्रॉस p, अंडरस्टूड, राइट। चलिए अब यहां से एक कदम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? वी हैव रिलेशन बिटवीन L एंड टॉर्क। बेटा ध्यान से देखना, यहां एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, अटेंशन एवरीवन। So till now what we have learned? We have learned that torque equal to r cross f. Torque क्या होता है बेटा? r cross f, right? And we have seen just right now that L is equal to r cross omega. चलो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते, देखते हैं क्या आता है। सो वी राइट हियर dl by dt, दो टर्म है बेटा बारी बारी से, dr by dt क्रॉस ओमेगा, पहला टर्म प्लस r क्रॉस d ओमेगा बाई dt। एग्री? क्या एग्री है? यस यस कर रहे हो दो बार। r क्रॉस p, एल क्या है? r क्रॉस p है, r क्रॉस ओमेगा थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज dr बाई dt? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, क्या होता है बेटा? वेलोसिटी क्रॉस p। व्हाट इज dp बाई dt? फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। dp बाई dt इक्वल टू f। व्हाट डू मीन बाई v क्रॉस p? क्या होगा v क्रॉस p? What is the angle between the velocity and momentum? What is angle between velocity and momentum? What is angle between velocity and momentum? बे जीरो। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? जीरो एंगल होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये तो कितना हो जाएगा? जीरो। व्हाट इज r क्रॉस f? तो बेटा क्या आया? dl बाई dt इक्वल टू टॉर्क। यहां पे लिखेंगे हम वेलोसिटी एंड मोमेंटम आर इन सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा? जीरो। ठीक है ना? समझे बेटा यहां तक? ये किससे मिलता जुलता इक्वेशन है पता है? तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वो यहां कौन करता है? टॉर्क। लीनियर मोशन में जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका यहां पे क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका? स्टेटमेंट बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल। बोलो यहां तक भेजा क्लियर सबका? यहां तक क्लियर सबके? भेजे में सब कुछ एकदम क्लियर? क्या लिखना है, कैसे लिखना है? पूरा मैथमेटिकल है, समझ में आएगा तो लिख पाओगे अच्छे से। टॉच है, टॉ, टॉ ऐसे होता है, टॉ, इट इज टॉ। चलो हमारे सर इसको बोलते थे टाओ, टाओ, हम भी टाओ टाओ ही बोलते थे, फिर पता चला इट इज नॉट टाओ, इट इज टॉ। चलो बेटा, सो अभी तक हमने क्या डिस्कशन करा? ओनली अबाउट द सिंगल पार्टिकल। अभी तक हमने क्या डिस्कशन करा? अबाउट द सिंगल पार्टिकल। अगर सिंगल पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट, उसका टॉर्क क्या होगा, एंड उसका मोमेंट ऑफ सॉरी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। बट राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द चैप्टर कॉल्ड रोटेशनल मोशन, in which we are talking about the rigid body.
एंड द रिजिड बॉडी कंटेन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंगल पार्टिकल थोड़ी होता है रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी में तो कितने सारे पार्टिकल होते हैं। नाउ व्हाट टू डू इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल के टॉर्क के भी वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो सबको जोड़ते जाएंगे तो पूरे के पूरे रिजिड बॉडी का डिस्कशन हो जाएगा। तो इसी अबाउट दिस टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो बेटा देखो ध्यान से, टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे कैपिटल एल। सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो ले पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ले L1, कितना L1 स्मॉल में। दूसरे पार्टिकल का तू ले ले L2, तीसरे पार्टिकल का तू ले ले L3, आगे बढ़ते हैं। चलो सपोज जैसे n पार्टिकल है, तो बेटा हमने क्या करा, सारे पार्टिकल को एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर ऐड कर दिया, तो उससे क्या मिल गया, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मिल गया टोटल, राइट। तो हमें स्टेटमेंट यहां पे लिखना है सिंपल सा, द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। बेटा एक बात तो डिस्कशन करनी रह गई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ ये तो हमें डिस्कशन ही नहीं करा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, आर आपका इस तरफ है, राइट, एंड पी मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा होता है, टेंजेंशियल। कर्ल हुआ टेंजेंट के डायरेक्शन में, अंगूठा कहां गया, ऊपर। इसका मतलब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा होता है, एक्सियल होता है। कैसा होता है ये एंगुलर मोमेंटम, इट इज एक्सियल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम इज एक्सियल वेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाओ इधर, राइट। तो हमने सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को जोड़ दिया, ठीक है। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो पहले पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे बेटा, R1 क्रॉस P1। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, R2 क्रॉस P2। तीसरे के लिए आप लिख देना घर से। कैन आई राइट दिस इन फॉर्म ऑफ समेशन, समेशन ऑफ व्हाट, Ri क्रॉस Pi, वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, जिसमें हर एक पार्टिकल को जोड़ देना है आपको। चलो और आगे बढ़ते एक कदम, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, चलो व्हाट यू विल गेट। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ओह प्रभु, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। ओके, दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ, ये r क्रॉस p क्या है, स्मॉल l, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम, राइट। वेल I वेरीज फ्रॉम 1 to n। लेट्स डिफरेंशिएट इट। ए प्रभु क्या हुआ, चलो डिफरेंशिएट करो। क्या हो जाएगा बेटा, dl बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ इंडिविजुअल, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया है। नाउ यू आर जस्ट ऑब्टेन व्हाट इज dl बाई dt, टॉर्क। dl बाई dt क्या होता है, टॉर्क। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, dl बाई dt की जगह पे समेशन ऑफ टॉर्क। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑल द पार्टिकल। क्या हो जाएगा, ये समेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑल द पार्टिकल्स। अगर जो टोटल समेशन है टॉर्क का बेटा, उसमें इंटरनल टॉर्क भी आ जाएंगे, एक्सटर्नल टॉर्क भी आ जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो उनके बीच में आपस में इंटरनल टॉर्क भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो समेशन ऑफ टॉर्क आपका आया है, व्हाट यू हैव इज dl बाई dt, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ टॉर्क। उसमें समेशन ऑफ टॉर्क में आपके इंटरनल टॉर्क भी होंगे, लेट्स राइट इट लाइक, इंटरनल को लिखा INT, इंटरनल टॉर्क भी होंगे और सारे उसके अंदर एक्सटर्नल टॉर्क भी होंगे, राइट। यू विल हैव इंटरनल टॉर्क एज वेल एज एक्सटर्नल टॉर्क। चलिए अब ये इंटरनल टॉर्क अगर सबको जोड़ोगे तो कैसा हो जाएगा, 0। इंटरनल टॉर्क कैसा हो जाएगा, 0। क्यों ऐसा किया हमने, तो देखो जरा इसके बाजू में,
स्कूल में कुछ नहीं होना ये सब। इंटरनल टॉर्क, बेटा टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। कौन सा फोर्सेस? इंटरनल। और हमेशा सारे इंटरनल फोर्सेस क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल ही कर देते हैं। इंटरनल फोर्सेस आर जस्ट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, जो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को उड़ा देंगे। तो इसीलिए कोई इंटरनल टॉर्क बचने वाला नहीं है। तो खाली कौन सा टॉर्क बचेगा बेटा? एक्सटर्नल। सो वी राइट हियर दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। तो जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जो टोटल टॉर्क लगेगा बाहर से, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सबको फोर्स लग रहा होगा, सबको टॉर्क लग रहा होगा। तो सारे टॉर्क को अगर आप वेक्टोरिकली जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको पूरे सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। अगर आप सारे टॉर्क को जोड़ दोगे तो आपको पूरे सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। लेट्स सी इट अगेन। अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो टोटल मोमेंटम सबका प्लस कर देंगे। एल क्या होता है? आर क्रॉस पी। तो सबके लिए आर आई पी आई को क्या करना है? सम कर देना है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। डी एल बाई डी टी यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पहुंचे। व्हाट इज डी एल बाई डी टी? दैट इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। टॉर्क में कौन कौन से होंगे? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल टॉर्क कैसा हो जाएगा? जीरो। कौन सा टॉर्क बचेगा? खाली एक्सटर्नल। So you obtain dl by dt is equal to sum of the external torques. चलो आगे बढ़ते हैं। What do we have next in this? अगर इसको इतना खराब थियरी दिया ना टेक्स्ट बुक में, बना के पागल हो जाओ तुम तो ऐसे ही पागल है। चलो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो बेटा वी हैव जस्ट सीन दैट रेट ऑफ, एक स्टेटमेंट लिखा था नीचे, वो तो देखा ही नहीं हमने। देखो स्टेटमेंट क्या है? The time rate of change of total momentum dl by dt। dl by dt क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट टेकन एज ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ अवर रेफरेंस। इसका कोई काम नहीं है। टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम टेकन अबाउट द सेम पॉइंट। Rate of change of total angular momentum is equal to sum of total torque acting on a system। जब एक पार्टिकल था तो क्या मिला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट सिंगल पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स। एक पार्टिकल के लिए क्या है? टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डी टी। बहुत सारे पार्टिकल मिला के क्या हो जाएगा? सबका टॉर्क प्लस करो, you get total dl by dt। सेम ही चीज है। Do you get this? Yes। So L कौन सा टर्म है? Angular momentum, right? Okay, what do you mean by law of conservation of angular momentum? Let us see. So we have just seen the formula that d by dt of L is equal to sum of external torques। अगर बाहर से टॉर्क ही ना लगे तो, if external torque बाहर से जीरो है, अगर टॉर्क जीरो है मतलब dl by dt कैसा हो जाएगा? जीरो। अगर dl by dt जीरो है इसका मतलब L कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है? जीरो। L में क्या क्या आता है? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन। सबको मिला के टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? जीरो, सॉरी कांस्टेंट। कब? अगर बाहर से कोई टॉर्क ना लगे तो। ये सेम टू सेम किसके जैसा है पता है? इट इज लाइक इफ का आई वेक्टर हो गया, बोलो। इट इज सेम लाइक इफ फोर्स इक्वल टू जीरो। सो यू नो लाइक दिस dp by dt is equal to zero means total momentum of a system is constant। तो ये लीनियर मोशन के लिए फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। रोटेशनल के लिए अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये दोनों चीजें एक ही जैसी है। जो लीनियर मोशन में फोर्स जीरो होता है तो टोटल मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? लीनियर। p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस सो ऑन कैसा होता है? ये कांस्टेंट। आई वुड हैव रिटन कांस्टेंट या लो। ओके, तो दोनों चीजें एक ही है बेटा। लीनियर में फोर्स लगता है, एंगुलर में टॉर्क लगता है।
लीनियर में लीनियर मोमेंटम आता है, एंगुलर में एंगुलर मोमेंटम आता है। तो अगर फोर्स ना लगे तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। यू अंडरस्टैंड दिस? यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, इतनी हसीन है ये दुनिया। चल बेटा चल, चलते जा आगे। देखो बहुत सारे सॉन्ग में ना बहुत सारे मोटिवेशनल लाइन होते हैं, बट हम तो खाली क्या सुनते हैं, हम सुनते हैं नंबर लिख दम दिखा डम डम डम, इसके आगे कुछ नहीं पता है, हम ऐसा सुनते हैं, है ना, काला काला काला। ये अगर आप थोड़े बहुत पुराने सॉन्ग सुनोगे ना, अभी मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था ग्रुप में, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो बोलता है कि यार क्या करे, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं, तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। तो मैं लैपटॉप लेके बैठा था, तो मैंने एक गाना खोला, उसमें एक सॉन्ग प्ले किया और उसको ग्रुप में डाला मैंने, थोड़ा सा प्ले करके, तो उसका मूड एकदम सही हो गया। और वो गाना कौन सा था? वो गाना था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते है तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बोलो, उसका मूड अच्छा हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें। एक और सॉन्ग, एक और सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद आता है, मैंने एक बार वो स्टेटस में भी डाला था, तो राजेश खन्ना का सॉन्ग है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बोलो कितनी मीनिंगफुल लाइन है ये। आप लोग लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। आप लोग ना इन लाइन की गहराई या समझो कि लिखने वाले ने कैसा लिखा है। अभी के राइटर तो कुछ नहीं लिखते, अभी के राइटर तो प्यार मोहब्बत से बाहर ही नहीं आते। क्या बोल रहा हो? रक्षानंदन राइटर है, तो इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, मीनिंगफुल। अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तब बताऊंगा। बहुत अच्छे 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 अच्छे, मतलब ऐसे सॉन्ग सुनोगे ना, ऐसे सॉन्ग को जब आप महसूस करोगे, उसके वर्ड्स को आप जब सुनोगे ना बार 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 बार, देन रियलाइज लाइफ इज वेरी बिग। ये सीता वाला पॉइंट तो बहुत जोरदार है, मतलब स्टेटमेंट तो देखो उसका, तू कौन है तेरा नाम है क्या। सीता भी यहाँ बदनाम हुई, पता है ना, रावण जब सीता वापस आई तो वो भी बदनाम हुई थी, मतलब तू तो है ही कौन, यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई है, तो फिर संसार की बातों से तेरे नैना क्यों भीगे। तो वो बहुत मस्त है, आई दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। चलिए बेटा ध्यान है यहाँ पे, मैनी टाइम्स यू फॉल इन द सिचुएशन, बहुत बार ऐसा होता है जब आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जब लोग आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, एंड यू लिटरली फील लाइक दैट आई एम नॉट द पर्सन विच पीपल आर टॉकिंग अबाउट। होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो उस टाइम में ना आप सबको समझा नहीं सकते, आप तो घर घर जाके बोलोगे नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं। ये गाना सुन लेने का, ये गाना सुन लो अच्छे से, यू विल रियलाइज कि लोगों का तो काम ही है बोलना, लेट देम स्पीक। क्या हुआ? वो क्या देख रहा है मिथुन, क्या दिखा तुझे? क्या दिखा? वो क्या क्या कपल? ये यार ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कपल ही लिखा है। कपल का मतलब क्या होता है तुम्हारे मन में? कपल का एक ही मतलब है ना? सो कपल का मतलब होता है, बेटा ध्यान यहाँ पे, अटेंशन। कपल का मतलब होता है, सपोज मान लीजिए बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से प्लीज,
अगर एक आपके पास आयरन का बार है या कोई भी बार है आपके पास, यहां पे उसको आपने पाइवोट किया है। पाइवोट मतलब इस पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया है, इस पॉइंट के आजू बाजू ये ऐसे रोटेट कर सकता है, राइट। एक फोर्स बेटा यहां से लगा F, एक फोर्स यहां से लगा F, व्हाट विल हैपन, घूमेगा ये। सपोज आपके दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है L, तो दिस इज कॉल्ड एज कपल। कपल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच इज नॉट पासिंग फ्रॉम द सेम लाइन। देखो ये इस लाइन से पास हो रहा है, ये इस लाइन से पास हो रहा है, तो उसका काम क्या है, प्रोड्यूस अ टॉर्क। कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा बेटा, तो इसका टॉर्क होता है वैल्यू ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। गिव मी द प्रैक्टिकल एग्जांपल जहां पे कपल इज रिक्वायर्ड। अगर आपको बॉटल खोलना है, कोई भी बॉटल मतलब चलो, अगर आपको अचार का बॉटल खोलना है, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है ना, वो ढक्कन को आपको घुमाना पड़ेगा। उसको घुमाने के लिए आपका अंगूठा इस तरफ फोर्स देगा और आपकी उंगली इस तरफ फोर्स देगी, एंड दैट्स अ कपल, राइट। एक इस तरफ फोर्स देगा, एक इस तरफ फोर्स देगा, एंड द बॉटल विल ओपन। चारों नहीं, आप दो से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितने ताकतवर हो। ओके, सो द कपल इज अ सिंपल couple is a simple system of the force into the distance between the forces। हम इसको more general meaning में लिखेंगे। जनरल मीनिंग में हम लिखेंगे बेटा torque of couple is equal to force into perpendicular distance between the line of forces। Now try to understand this, what does it mean? Attention everyone please। मैं ना इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते बहुत कलाकार हो गया हूँ बातें करने में। नया नया टीचर होता है ना बेचारा, इतना कॉन्शियस होता है ना। अब तो मैं सोच रहा हूँ 5 साल के बाद तो मैं खाली बातें ही करता रहूंगा क्लास में। तो देखो बेटा, एक फोर्स अगर ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है। अब यहाँ पे कपल क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पे कपल के लिए आपको क्या करना है, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, राइट। लेट्स से दोनों फोर्स का ये जो डिस्टेंस है वो L है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और इसके लिए इस फोर्स को हम ऐसे खींचेंगे और यहां से क्या ड्रॉ करेंगे हम, परपेंडिकुलर। सो विल हैव टू टेक दिस डिस्टेंस L परपेंडिकुलर, राइट। यहां पे दोनों फोर्स ही ऐसे थे तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर ऐसा फोर्स इस एंगल के ऊपर है तो आपको L परपेंडिकुलर लेना है, राइट। लेट्स से ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल बना, ये क्या बना, हाइपोटेनस, जो कितना है L। अपोजिट साइड आया तो ये क्या बनेगा बेटा, L साइन थीटा। तो इस केस में आपका कपल क्या बनेगा बेटा, इस केस में आपके कपल का टॉर्क बनेगा फोर्स इनटू L साइन थीटा, बट इज बेसिकली L क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज इट, L क्रॉस F। तो यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो अगर आपको भी बॉटल ओपन करना है, राइट, या फिर अगर आपको इसको ऐसे घुमाना है, देन व्हाट यू रिक्वायर ए कपल टू रोटेट इट। So couple is a system of two equal and opposite forces, a pair of forces equal magnitude but acting in opposite direction with different line of actions is known as couple or torque। A couple produce rotation without translation, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0, बट टॉर्क 0 होना नहीं है, तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, खाली रोटेशन होगा। ट्रांसलेशन मतलब आगे पीछे नहीं होगा, ये इट विल जस्ट रोटेट अबाउट द फिक्स पॉइंट। This is called couple and torque। Is it clear everyone? Yeah। Okay। बहुत सारे टर्म आज सीख लिए, एक लास्ट टर्म सीखेंगे और क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। The last term is the principle of moments। अब ना सुनो, सपोज मान लीजिए कि लिनेश want to lift an elephant। लिनेश want to lift an elephant। Can he do it? नहीं, real one can he do? He can do after he learn this topic। ये टॉपिक करने के बाद वो सीख जाएगा बेटा, ये टॉपिक करने के बाद वो सीख जाएगा कि हाथी कैसे उठाना है।
चलो मान लो हाथी का वेट है 5000 केजी, 5000 केजी हाथी का वेट है, 5000 केजी, और हमारे लिनियस का वेट है 50 केजी। 50 भी नहीं होगा सर। 50 ए भाई 50 चलेगा ना? सो सी व्हाट यू नीड टू डू, ए सुनो सब लोग प्लीज ध्यान यहाँ पे, व्हाट यू नीड टू डू। सो वो एक लंबी सी लकड़ी लेगा, बहुत लंबी, एक लंबी सी लकड़ी लेगा वो, एक तरफ हाथी खड़ा हो जाएगा, ये हाथी है मान लो, और एक तरफ हमारा लीनेस आ गया, लीनेस बैठा है, ठीक है। चलो ये है 50 केजी, ये है 50 केजी, और ये है 5000 केजी, ठीक है। अब लिनेस ने खाया मेंटोस, और मेंटोस खाते ही दिमाग की बत्ती जलती है, तो लिनेस को याद आया फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो बेटा लिनेस ने क्या करा, सुनो, लिनेस ने क्या करा, उसने एक पाइवोट रख दिया। क्या रख दिया? एक पिवोट रख दिया, एक पिवोट रख दिया लिनेस ने। सुनो सुनो, सपोज इस तरफ का लेंथ है L1, इस तरफ का लेंथ है L2, राइट। ओके, यहां पे कितना फोर्स लग रहा है? 5000 G, 5000 G, और यहां पे कितना फोर्स लग रहा है? 50 G, राइट। तो कुछ टॉर्क इस तरफ लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कुछ टॉर्क इस तरफ लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब ये दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे ना, तब लिनेस हाथी को उठा लेगा। तो हाथी को उठाने के लिए करना क्या है बेटा? इस तरफ का टॉर्क, टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इस तरफ का मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या किया हमने? टॉर्क ऑन वन साइड एंड टॉर्क ऑन टू साइड इज सेम। तब दोनों तरफ का टॉर्क सेम हो जाएगा, तब रोटेशन मोशन एकदम होने की तैयारी पे आ जाएगा, राइट। व्हाट यू कैन राइट हियर, जी जी कैंसल, मिंडा कैंसल, 5 5 कैंसल, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट L1 by L2 would be equal to 100. Let's write 100 by 1. Now try to understand. हमने उल्टा ले लिया है ना, हाँ वही वो तो नीचे L1 by L2 इज इक्वल, बराबर है L1 by L2 इक्वल टू 100, और बराबर, सुनो तो सही, सुनो 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 सुनो। तो बेटा आपका L1 कितना होना चाहिए? इस केस में आपका L1 ले लो 100 मीटर, और L2 ले लो 1 मीटर। L1 100, L2 1। ये पाइवट पूरा गलत रखा है, पाइवट चेंज करो। पिवट आपको ऐसे रखना है ताकि L1 कितना हो? 100 हो, L1 कितना हो? 100 हो, और L2 कितना हो? 1 हो। तो हाथी को 1 मीटर पे खड़ा कर दो, लिनेस को 100 मीटर पे खड़ा कर दो, बीच में फुलक्रम लगा दो, हाथी उठ जाएगा। See here, if you see here, hey, listen everyone, hey, listen everyone, ध्यान यहाँ पे। So this is practically called, this is called principle of fulcrum, और ये प्रिंसिपल ऑफ फुलक्रम को बहुत यूज करा जाता है। इस तरफ को कहते हैं लोड आर्म। क्या कहते हैं इस तरफ को? लोड आर्म, जहां पे आपने लोड रखा जो आपको उठाना है, ये क्या है बेटा? लोड आर्म है। और ये है एफर्ट, क्या है ये? एफर्ट आर्म, लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म। चलो ध्यान यहां पे, लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म, राइट। लॉजिक क्या कहता है बेटा? लॉजिक ये कहता है कि दोनों तरफ का टॉर्क कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा, राइट। तो सपोज यहां पे आपका जो लोड आर्म है, सपोज वहां पे यू कैन राइट हियर टॉर्क ऑफ एफर्ट आर्म एंड टॉर्क ऑफ लोड आर्म कैसा होना चाहिए? सेम। टॉर्क क्या हो जाएगा? R into F, किसका? ये एफर्ट,
राइट, एंड लोड का क्या लिखेंगे, R into F, क्या लिखेंगे, लोड. So we write here, listen to everyone very carefully. Load divide by effort. Load divide by effort is equal to effort arm का length divide by load arm का length. Right? समझे कि नहीं? L नीचे आ गया, E नीचे चला गया. तो ये जो आपका रेशियो बना ना बेटा, लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लेंथ ऑफ लोड आर्म, इसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज. व्हाट इज इट कॉल्ड, मैकेनिकल एडवांटेज. क्या कहते हैं इसे, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं. तो मान लो कि आपने मैकेनिकल एडवांटेज रखा है 50 का, मतलब ये आपने 50 रखा है, ये आपने 1 रखा है, तो उससे आप 50 गुना ज्यादा लोड उठा सकते हो बाय ओनली सिंगल एफर्ट. See if this ratio is 50, if this ratio is 50, तो ये रेशियो भी कितना हो जाएगा, 50. मतलब लोड कितना हो जाएगा आपका, 50 गुना हो जाएगा कंपेयर टू एफर्ट. मतलब एफर्ट कितना लगाना है, लोड का खाली डिवाइड बाय 50. तो आप जितना ये एफर्ट आर्म को लंबा करोगे ना, जितना एफर्ट आर्म को आप लंबा करोगे उतना आप इजीली लोड को उठा पाओगे. क्योंकि जितना आप एफर्ट आर्म को लंबा करोगे आपका एफर्ट कम हो जाएगा. बिकॉज टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो आप जितना फोर्स बड़ा, लेंथ आप बड़ा करते जाओगे, डिस्टेंस जितना बड़ा करते जाओगे उतना फोर्स कम में आपका काम हो जाएगा. तो इसीलिए देखना, जब बड़े बड़े लोड उठाने होते हैं ना, तो इसी प्रिंसिपल को यूज करा जाता है. एक प्लांक रखा जाता है, एक तरफ लोड रखा जाता है, फुलक्रम रखेंगे और थोड़ा दूर जाके दूसरे आर्म पे दूर जाके थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो वो लोड उठ जाता है इजीली. दिस इज कॉल्ड principle of fulcrum and mechanical advantage. So mechanical advantage is equal to ratio of length of effort arm to the length of load arm, to the length of load arm. This is called mechanical advantage. You understand this everyone? Yes. क्लियर यहां तक? तो बेटा आज हमने एक सिंगल पार्टिकल को घुमाया. पहले सिंगल पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, फिर उस सिंगल पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर उस सिंगल पार्टिकल का टॉर्क, उस सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, और फिर बहुत सारे पार्टिकल को जोड़ के हमने एंगुलर मोमेंटम बनाया. इज इट क्लियर? राइट. चलिए यहां पर रुक जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तो बहुत टॉपिक है, कुछ लास्ट नहीं है. चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे. यहां पे पहले रुकते हैं.